हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी डिजिट लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस और माइनस करने पे 3 आए। तो हम जानते हैं, जैसे कि हम देखें 5 टू ज़ा 10 होता है और 5 माइनस 2 हमारा 3 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने -5 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे साइन है, हमें -3 चाहिए। तो हमें -3 कैसे मिलेगा? सपोज करो ये 5 है और ये 2 है, 5 में से 2 है 3, पर हमें चाहिए -3। तो -3 तब आएगा जब हम यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, माइनस का। अगर हम इसे माइनस कर लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और 7 हो जाता। तो हमें 7 तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए था 3। इसलिए हमने बड़े वाले को माइनस लिया और छोटे वाले को प्लस लिया। आप क्या करेंगे, इनमें से कोई कॉमन लेंगे। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स। एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस 5। अब जो यहाँ पे लिखते हैं उसको सेम यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x बनाना है, 2x। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूं तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा और 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, सेम बन गया और इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं, इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 5 और ये आ गया x इज इक्वल टू -2। तो यही दोनों हमारे आंसर होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जैसे हमें तो यहाँ सिर्फ खाली एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दे रखा है 2x स्क्वायर। तो जो ये 2 होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसे रफ वर्क में, यानी 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करने पे एक्स आए। ऐसे क्या होगा, जो मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस माइनस करने पे एक्स आए यानी 1 आए। तो हमें पता है जैसे कि 4 इंटू 3 होता है 12 और 4 - 3 कितना होता है 12। तो अगर हम यहाँ देखें, हम इसको सेम लिख लेंगे, प्लस हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो 4x -3x -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए था इसलिए हमने बड़े वाला माइनस का रखा था, यहाँ पे हमें प्लस का चाहिए इसलिए हमने बड़े वाला क्या रखा, प्लस का रखा। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x आ गया। अब हम यहाँ पे क्या बचा, x +2, x+2 यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब इसमें से x यहाँ पे चला गया और x यहाँ पे चला गया 3, तो हमने क्या लिख दिया 3। अब देखो हमें यहाँ पे जो 3 है वो माइनस का चाहिए, तो माइनस का चाहिए, यहाँ पे माइनस लगा दोगे। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का 3x ही बनेगा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 और 6 पे किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। तो यानी हमारा सही है। अब इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, x+2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 एंड ये और ये एक साथ ले लेंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, 2x सॉरी खाली x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे दोनों आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे √2x है, अगर खाली x की स्क्वायर होता तो हम इसकी तरह कर देते, पर यहाँ पे क्या है √2x²। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। तो हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो हमारा 5 आ गया। अब जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है हमारा 2 होता है, तो उसको करेंगे 2, तो 5 2 हो गया 10। हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। आपको पता है कि 5 × 2 होता है 10 और 5 + 2 क्या होता है 7। तो हम लिख सकते हैं, तो इसको तो सेम का सेम लिख लो, x² प्लस
अब इसकी जगह लिख सकते हैं हम 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या चाहिए 7, तो 7 इन दोनों को प्लस करने पे ही आएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, दोनों जगह प्लस लिख दिया। हम क्या कॉमन लेंगे, अब दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ x। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √2x। ठीक है, अब यहाँ पे x बाहर चलेगा तो आ गया 5। अब देखो यहाँ भी लिख देंगे √2x प्लस 5। अब देखो यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से √2 आ गया और x भी आ गया। हमने क्या देखा था कि √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है 2। तो हम एक इस 2 में से एक रूट तो अंदर चला गया और एक और आ गया बाहर, तो बाहर रह गया, इसको हम बाहर लिख लेंगे और प्लस का साइन है तो प्लस का, क्योंकि हमें सारे प्लस के चाहिए। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 2, √2 कितना 2 और प्लस √2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5√2 इक्वल टू आ जाएगा 0। इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा आ जाएगा √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये एक आंसर आ गया। अब दूसरा हम इसको और इसको एक साथ लेते हैं, 0, x इज इक्वल टू -√2, x इज, बस यही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये 8 है इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए अगर हमारे पास जो नीचे वाली डिजिट होते हैं वो सेम होते तो हम आसानी से ले सकते हैं एलसीएम। तो मैं क्या करूँगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर दूंगा मैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, तो मेरा हो जाएगा ये 16x स्क्वायर। ठीक है, पहले तो पूरे का एलसीएम ही 8 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8x, फिर ये हो जाएगा 1 और इक्वल टू 0, जिसकी आर पार गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 1, तो मेरे पास आ गया 16। अब मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस और माइनस करने पे 8 आए, तो मुझे बता 4 इंटू 4 तो होता है 16, यानी 4 चुके 16। और मुझे बता कि 4 को 4 से प्लस करूंगा तो 8 ही आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 16x की स्क्वायर प्लस 4x, मैं प्लस नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, तो मैं सीधा क्या करूंगा, माइनस लिखूंगा, तो -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस ही क्यों लिखा, ये मुझे माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस हो जाएगा 8, और फिर जब मैं साइन लगाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, जो कि मुझे माइनस का ही चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या आ सकता है कॉमन, 4x कॉमन आ जाएगा, 16 में से 4 बाहर आ गए, फिर क्या बचे 4, 4x, और यहाँ पे 1, क्योंकि 4 का 4 बाहर चला गया। ऐसे ही मैं यहाँ लिखूंगा 4x माइनस 1, लिख दिया। अब क्या कहूँगा, ये 4 अंदर चला गया और ये 1 भी, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, अगर मैं यहाँ पे -1 लगा दूँ तो -1 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा -4 ही आएगा, सॉरी +4 से करूंगा तो -4 ही आएगा, और जब मैं इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, +1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x -1, इन दोनों में से कोई भी एक ले गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4। ऐसे ही ये ले लो, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यही मेरे क्या है आंसर। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 100x की स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास 100 आ गया। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और प्लस माइनस करने पे 20 आए। अब मैं जैसे जानता हूँ कि 10 इंटू 10
आप भी जानते होंगे 100 ही होता है। और जब मैं 10 + 10 करूँगा तो 20 होता है। तो यानी हमें मिल गया। तो यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 100 x² माइनस 10 x और माइनस 10 x और +1 = 0। अब देखो माइनस क्यों लिखा आपको पता ही चलेगा क्योंकि मुझे माइनस का ये दोनों माइनस भी कर दिए हमने। तो इसमें से 100x बाहर ले लूँ, सॉरी 10x बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा 10x, क्योंकि x × x कितना हो जाएगा x² और 10 × 10 100 100x² हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो अब 10 का 10 बाहर चला गया तो 1 बचा। अब यहाँ भी ऐसे लिखूँगा 10x - 1 = 0। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्या चाहिए माइनस का चाहिए तो -1, क्योंकि जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 10x को तो मेरा -10x आ जाएगा, और जब -1 को -1 से करूँगा तो मेरा +1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है लिख देंगे, सीधा 0 1 पुट कर दो और ये लगेगा 10x = 1, हमारे पास x बचेगा, x आ जाएगा 1/10। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, अब ये वाला ले लो 0, 10x = 1, x = 1/10। ये आंसर हो गया हमारा। थैंक यू।